So potassium permanganate can be prepared from, right, by the fusion of MnO2, by the fusion of MnO2. MnO2 है पायरोल्यूसाइट, इसका नाम होता है पायरोल्यूसाइट. ओके, सो अब लिखेंगे when pyrolusite is treated with an alkali, when pyrolusite is treated with an alkali, treated with alkali, alkali मतलब बेस के साथ, metal hydroxide, alkali metal hydroxide, and an oxidizing agent like KNO3, and an oxidizing agent KNO3 KNO3, then we get dark green K2MnO4. This K2MnO4, when treated with HCl or H2SO4, H2SO4, we get potassium permanganate. अब लिखेंगे potassium permanganate forms dark purple, almost black crystals. Potassium permanganate forms dark purple, almost black crystals. कैसे क्रिस्टल बनते हैं बेटा इसमें? Black crystals. They have the structure, they have the isostructural, they are the isostructural with KClO3, KClO4. They are isostructural with KClO4. Okay. Look, they are isostructural with KClO4. They are isostructural with KClO4. Write the reaction. When heated, potassium permanganate gives when heated it decomposes at 513 Kelvin. Yeah, when heated, the potassium permanganate, it gives K2MnO4, and MnO2 and O2. Write the reaction. Okay. The structure of okay.
अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट ions, the magnet and permanganate ions are tetrahedral The pi bonding takes place by overlap of p orbitals. By the overlap of p orbital of oxygen with d orbital of manganese. Of oxygen takes place with d orbital of Mn, मैंगनीज। मैंगनीज के साथ इसकी पाई बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखे, द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक। The green magnet ion is paramagnetic. because of one unpaired electron but the permanganate ion is diamagnetic. Permanganate ion is diamagnetic due to the absence of unpaired electron. बेटा मैंने ये कहा परमैग्नेट आयन जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। ओके। और जो मैंने बताया मैग्नेट आयन ये पैरामैग्नेटिक। दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क है कि परमैग्नेट आयन के लिए फॉर्मूला रखते हैं हम MnO4 नेगेटिव। ओके, सो MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn विल बी +7, जबकि MnO4 2 नेगेटिव दिस इज +6। तो +6 है तो Mn का हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं 25। 25 में अगर इसमें +6 में लगा देता हूं तो दैट इज AR 3d5 4s2 एग्जैक्टली होता है। 2 यहां से जाएंगे, 4 यहां से जाएंगे, बचेगा 3d1। तो 3d1 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन MnO4 नेगेटिव की अगर मैं बात करूंगा, सो Mn हैज +7। +7 का मतलब हुआ AR 3d5 4s2। सो 2 यहां से 5 यहां से, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसलिए ये होता है डायामैग्नेटिक। और Mn+6 होता है पैरामैग्नेटिक। नाउ यू गॉट दिस? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है हमारा? ये हुई द प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ द कंपाउंड्स। लुक, पहले हम बना रहे हैं। हाँ बोलिए। ओके ओके ओके। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की ये प्रिपरेशन मेथड थी, जिसमें KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस Mn के 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। Mn पर +7 अगर हम चार्ज रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, सो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d5 में से 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। Mn पर कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसलिए वो डायामैग्नेटिक।
बट MnO4 2 नेगेटिव मतलब मैग्नेट आयन उस पर Mn में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में बच जाएगा और दैट विल बी फॉर द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ MnO4 2 नेगेटिव। ओके, नाउ यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ दैम। मैंने कहा MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव होता है ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स, तो ये MnO4 2 नेगेटिव है। और अगर हम बात करें इसकी MnO4 1 नेगेटिव की, MnO4 1 नेगेटिव, तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है लेकिन पर्पल कलर का, ये भी टेट्राहेड्रल था लेकिन कैसा था? पैरामैग्नेटिक। वाई पैरामैग्नेटिक? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और दूसरा है बेटा डार्क पर्पल। दिस इज MnO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दिस इज MnO4 नेगेटिव, ये हो गया डार्क पर्पल और डायामैग्नेटिक। यू गॉट दिस? किस वजह से डायामैग्नेटिक? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक ही होना है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। सो मेक बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ अब बेटा हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपेयर करने के बाद वी हैव टू राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 या MnO4 नेगेटिव अपना रिडक्शन करता है, क्योंकि MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो 7 से कम ही कर सकता है, 7 से ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकता कोई भी मेटल। सो ये अपना रिडक्शन करता है, अपना रिडक्शन करता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। अपना रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? इसमें से जो मैं बताने वाला हूं, इसमें से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि राइट द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ MnO4 नेगेटिव। लिखेंगे MnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होंगी जिनमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें यूज लिखना होगा, वहां पर सबसे पहले दौड़कर आएगा KMnO4। इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज Mn has कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, so it can reduce itself, so it has reduced itself and called क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया? नाउ अब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसका कैसे होता है, या ऑक्सीडाइजिंग पावर इसमें काफी ज्यादा होती है। वी हैव टू बैलेंस द वन इक्वेशन, एक इक्वेशन होती है उसको हमने बैलेंस करना होता है, लिखना होता है। राइट, दिस इज MnO4 आपको मिलेगा नेगेटिव। ओके, this MnO4 negative is treated with the I negative and we get the Mn2 plus I2। ये इक्वेशन आपको मिल गई है और आपसे कहा गया है कि बैलेंस दिस इक्वेशन एग्जैक्टली रिएक्शन कहां पर? इन एसिडिक मीडियम। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स Mn2 प्लस I। और काफी बार आपको ये बाद का जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है ये नहीं भी मिलता है, नहीं भी मिलता है तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, MnO4 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 यहां है,
सो ये +2 में कन्वर्ट होता है अगर हम एसिडिक मीडियम लिखते हैं। +2 में लिखेंगे Mn2+ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ जो एलिमेंट है वो I नेगेटिव हो सकता है, Fe2+ हो सकता है, C2O4 2 नेगेटिव हो सकता है, या कोई और भी कंपाउंड SO2 भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है। ये I नेगेटिव में I की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, सो हमें -1 से ज्यादा का कंपाउंड ढूंढना होता है। सो I2 इज द molecule in which iodine having the oxidation state 0. Okay, so I balance this reaction. First of all क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की निकालेंगे, so that will be +7. Okay, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 into 4 equal to -1, X -8 equal to -1, X equal to +7. It's okay. Okay, +7. Iodine having the -1, and here the Mn having the +2 state, I2 having the 0 oxidation state. So it means ये हुआ कि in this reaction, इस रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन, ये बात आप पहले से जानते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, इनके सबसे पहले पेयर्स बना देते हैं, या सबसे पहले हम बैलेंस द एटम्स। कौन से एटम्स? एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम्स को हम बैलेंस करने का काम कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा? देखिए, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव में Mn एक है, और यहां प्रोडक्ट जब मैं बना रहा हूं तो भी वहां Mn एक ही है। पहला हमारा स्टेप है बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो Mn एक बैलेंस हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, आयोडीन एक है लेकिन आयोडीन यहाँ 2 है, तो ऐसे सिचुएशन में आयोडीन इस साइड 1 है, उस साइड 2 है, तो आयोडीन भी दोनों तरफ 2 ही करने हैं। क्या करें? आयोडीन 2 एटम, आयोडीन 1 एटम, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट आयोडीन दोनों तरफ 2-2 हो गए। अब हम ये पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कितने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट घट या बढ़ रही है। सबसे पहले बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप है बेटे कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, आयोडीन की -1 थी, Mn की +2 थी और I2 की 0 थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द पेयर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, यहां देखिए Mn की +7 है और यहां Mn की 2 है। सो रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड, सॉरी, रिएक्टेंट साइड 7 है और प्रोडक्ट साइड 2 है। तो 7 से 2 कितनी घट रही है? 5 घट रही है बेटा, 5 घट रही है। सो राइट हियर दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड बाय 5। 5 घट रही है ना बेटे? ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप हम उठाएंगे आयोडीन की -1 से 0। एक एटम की -1 थी, 2 एटम की -2 हो गई है। एक आयोडीन की -1 थी, 2 एटम की -2 हो गई है इस साइड, और इस साइड आयोडीन की 0 है। सो -2 से 0 कितनी बढ़ रही है बेटा? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ओके, दिस इज -1 और -1 के बाद 0 है ना, -1 के बाद 0, लेकिन 2 एटम है, एक एटम की -1 से 0, दूसरे एटम की भी -1 से 0। सो क्योंकि -1 -2 हो जाएगा, 2 आयोडीन है और उधर आयोडीन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। सो वी हैव टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? इट मींस ये हुआ इन द हाफ इक्वेशन द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाय 5, इन द हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय 2। सो अब हमें ऐसा मेथड करना होता है जब आधी रिएक्शन में 5 घट रही है और आधी रिएक्शन में 2 बढ़ रही है, क्या करें, कितने से मल्टीप्लाई करें कि बराबर बढ़ने लगे और बराबर घटने लगे? उसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों इक्वेशंस में भी करना पड़ सकता है ना, कहीं कहीं एक ही इक्वेशन में करना होता है। तो बेटा यहाँ 2 बढ़ रही है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 5 10, और जहां 5 घट रही थी वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 5 2 10। सो इट मींस ये हुआ कि 10 बढ़ रही है और 10 ही घट रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो जाएगी, है ना?
सो वी हैव टू राइट 2 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, सो दिस विल बी 2 MnO4 नेगेटिव, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टू जा 10 I नेगेटिव, इट गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस ये देता है 5 I2। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमने सारा काम कर लिया है। सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के सर पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम बैलेंस कर दो। थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी घट रही है और कितनी बढ़ रही है। अगर 5 घट रही है और 2 बढ़ रही है, तो 2 वाले को 5 से और 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर घटने लगे और बराबर बढ़ने लगे। ओके, हमने यहां तक काम कर लिया है। इसके बाद आप शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन वैसे तो हम यहां करते हैं नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव चार्ज बैलेंस। क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हमने किसी मीडियम में करना है। मीडियम हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि हमें शुरू में ही दिया हुआ है कि बैलेंस दिस रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम। यहां बेसिक मीडियम भी हो सकता था। अगर बेसिक मीडियम होता तो हम इस लाइन को यूं ना लिखते, हम यहां लिखते नेगेटिव चार्ज बैलेंस बाय एडिंग OH आयन, बट दिस इज एसिडिक मीडियम, तो इन द एसिडिक मीडियम दोज कंपाउंड्स व्हिच डोनेट द H आयंस दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। So positive charge balance by adding H ion. Okay. So H ion कितने बेटा? Look. This is 2 MnO4 negative. Negative charge कितना है यहाँ? 2 negative. और यहाँ कितना है? 10 negative. Okay. तो टोटल मिलाकर हो गया है 12 negative. कितना हो गया बेटा? 12 negative. This is 2 negative, 10 negative. This is called as 12 negative. उस साइड जाते हैं, उस साइड देखो इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन यहाँ Mn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव इंटू 2 दैट इज 4 पॉजिटिव। इट मींस ये हुआ दोनों रिएक्शंस में दोनों साइड एक तरफ 4 पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ 12 नेगेटिव चार्ज है। हमने H आयन ऐड करने हैं। हमने क्या करने हैं? H आयन ऐड बाय एडिंग H आयन। तो H आयन ऐड करके हम दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज कैसे बैलेंस कर सकते हैं? कितने H आयन मैं ऐड करूं कि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए? लुक, यहां है 4 पॉजिटिव, यहां है 12 नेगेटिव। अगर मैं लेफ्ट साइड में 16 H आयन ऐड कर दूं, 16 H आयन ऐड करने से 12 नेगेटिव खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 पॉजिटिव, और उधर भी कितना है? 4 पॉजिटिव। हमारा काम हो जाएगा। इट मींस ये हुआ जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसमें H आयन बैलेंस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करते हैं, सो दोनों तरफ देखते हैं कि कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव चार्ज है। जिधर पॉजिटिव होता है उसी को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, दूसरी तरफ उतने H आयन ऐड करते हैं, सो दैट दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए। मेरी बात समझ आ गई होगी? ओके, गुड। सो 16 H आयन मुझे यहां ऐड करने होंगे, प्लस बाकी रिएक्शन यू का यू लिख देते हैं, प्लस 10 I नेगेटिव, इट गिव्स 2 Mn2 प्लस 5 I2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बस लास्ट स्टेप बचा है बेटा। जितना हम H आयन ऐड करते हैं, साधारण सी बात, जितने H आयन करते हैं 90% रिएक्शंस में उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा मीडियम की जरूरत है, और H आयन भी वहां काम करेगा, एसिडिक मीडियम भी वहां काम करेगा जहां पर एक्वा सॉल्यूशन हो, जहां वाटर हो। सो वी हैव टू ऐड द वाटर। क्यों वाटर ऐड करने पड़ रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे पास है, ऑक्सीजन इधर 8 ऑक्सीजन है, तो H आयन इधर ऐड करने से H आयन तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन 8 बच गई है ना। सो दूसरी तरफ क्या करते हैं? बैलेंस ऑक्सीजन क्या करके? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, है ना, उस साइड, राइट साइड। दिस इज 16 H आयन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, 10 I नेगेटिव प्लस 2 Mn2 प्लस 5 I2 प्लस कितने H आयन बेटा? 16 थे ना, तो इसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल 8 H2O। नाउ सी द रिएक्शन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। 16 H आयन, 8 2 जा 16 H, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, Mn2, iodine 10, iodine 10, this is the complete balanced equation।
ओके, रिमाइंड करें एक बार रिमाइंड कर लें। रिमाइंड ऐसे होगी कि सबसे पहले आपको एक स्केलेटन इक्वेशन दी हुई होगी, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, ओके, Mn2 प्लस प्लस I2, ये हमने इसके प्रोडक्ट्स बना लिए। आफ्टर दैट सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। सेकंड नंबर पे एटम्स बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी है बाय मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर 5 घट रही है 2 बढ़ रही है तो 2 वाले को 5 से, 5 वाले को 2 से, ओके। इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा मिलेगा। फिर उसके बाद कहता है पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग H आयन। हमने देखा इधर 4 2 जा 8 और 10, सॉरी 2 नेगेटिव और 10, 12 नेगेटिव है। उधर देखा 2 2 जा 4 पॉजिटिव है, इस साइड 4 पॉजिटिव, इधर 12 नेगेटिव। दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें उधर 16 H आयन ऐड करने होंगे। क्या ऐड करने होंगे बेटा? 16 H आयन। जैसे ही मैंने 16 H आयन ऐड करे, यहां 16 H आयन ऐड करे, तो हाइड्रोजन तो 16 हो गए, ऑक्सीजन 8 रह गए, वो भी बैलेंस करने हैं के लिए दूसरी साइड 8 H2O ऐड कर देंगे। सो इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। ओके, लिख लिया सारा? चलो, ओके, वेरी नाइस। नाउ द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मैं दूंगा अब आपको, है ना? चलिए करिए बेटा, लिखिए। दूसरी इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस SO2, it gives Mn2 plus SO4 2 negative. Balance this reaction. Okay, try. हाँ, मीडियम एसिडिक होगा। Another equation, this is MnO4 negative plus C2O4 2 negative plus gives